हेलो दोस्तों, जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि मेरी ज़िंदगी की एक छोटी सी घटना है जिसे मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ठीक है। जब मैं 12वीं में पढ़ाई करता था, एक रास्ता था जो मेरे स्कूल की तरफ जाता था। बीच रास्ते में हमें स्टेशन को पार करके स्कूल जाना पड़ता था, जो कि लगभग स्टेशन की 150 सीढ़ियाँ चढ़कर हमें स्कूल जाना पड़ता था। दोस्तों, जब भी स्टेशन से मैं अपने स्कूल के लिए स्टेशन पर चढ़ता तो सामने से देखता था एक लड़की स्टेशन की सीढ़ियों पर मानो मेरा इंतज़ार कर रही हो, और जब मैं उसके थोड़ी पास जाता तो वह चलने लगती। मैं इस बात से परेशान था कि पहले तो वह मेरा इंतज़ार करती है और जब मैं पास जाता हूँ तो वह चलने लगती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह कौन है और क्या चाहती है। इसलिए मैंने अगले दिन सोचा कि आज स्कूल के लिए थोड़ा जल्दी ही निकल जाऊंगा, जिससे वह लड़की भागे ना, और हो सकता है कि टाइम रहेगा तो वो कुछ कहे। मैंने ऐसा ही किया। आज मैं रोज़ से पूरे 15 मिनट पहले निकला तो देखा कि वहाँ सीढ़ियों पर तो कोई था ही नहीं, और फिर मैं वहाँ उसका इंतज़ार करता रहा। फिर रोज़ जितना टाइम हुआ फिर भी वहाँ कोई नहीं आया, तो मैंने सोचा आज वह नहीं आएगी, और मैंने चलना शुरू किया। और जब मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा तो वह मेरे पीछे से मुझे देख रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि वह क्या चाह रही है। मैंने रुकने की सोची, लेकिन आसपास कई लोग होने के कारण मैं चला ही गया, और आज का दिन भी रोज़ की तरह निकल गया। ऐसे ही करते करते दोस्तों मेरे 12 के एग्ज़ाम आ गए थे और सिलसिला अभी भी जारी था। जब मैं स्टेशन जाता तो देखता कोई मेरा इंतज़ार कर रही है, और पास जाता तो वह निकल पड़ती। ऐसे ही समय बीतता गया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं जब स्टेशन से गुजरूं और वहाँ पर उसका इंतज़ार ना करूं। जब कभी भी किसी भी काम से स्टेशन से गुजरता तो उसका वहाँ बैठकर इंतज़ार करता, और ऐसे ही समय बीतता गया। मेरे 12वीं के एग्ज़ाम का आज आखिरी दिन था, और आज मैं बहुत पहले निकला और वहाँ उसका इंतज़ार करता रहा, पर वह वहाँ नहीं आई। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था कि आज कुछ भी हो जाए उससे जान के रहूँगा कि वह कौन है और मेरा इंतज़ार क्यों करती है। और दोस्तों, मैं उसके इंतज़ार में बेचैन हो रहा था कि कब वह आए और मैं उसे बात बोलूं, पर ऐसा नहीं हुआ। जब मैं स्कूल के लिए निकला तो मैं क्रॉसिंग के पास गया, तो मैं क्रॉसिंग के पास से निकला ही था, मेरी नज़र उस लड़की पर गई। वो क्रॉसिंग के इस पार थी और मैं क्रॉसिंग के उस पार था। वहीं से उसे देख रहा था, और मैंने देखा कि वह अपने हाथों से मेरी तरफ इशारा कर रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या कहना चाहती है। ऐसा लग रहा था कि वह मुझसे कोई हेल्प चाहती है, कोई सहायता चाहती है। मैं वहाँ से समझना चाह रहा था कि वह क्या बोल रही है। मुझे महसूस हुआ कि आज उसका भी एग्ज़ाम है और शायद उसका पेन कहीं खो गया है या गुम हो गया है, इसलिए वह पेन पर इशारा कर रही है। मैंने अपना पेन अपनी जेब से निकाला और उसकी तरफ उछाल दिया, और जैसे ही उसने मेरा पेन पकड़ा तो मैं समझ गया सच में उसे पेन की ज़रूरत थी। मैं उससे कुछ बोल पाता जब तक वहाँ वाहनों की भीड़ लग गई, और वह मुझे दूर से ही निहारते रहे। और मैं उसकी प्यारी कमल जैसी आंखों में इतना खो गया था कि जब वाहन बंद हुए तो देखा वह एक रिक्शे में बैठकर अपने स्कूल चली गई, और मैं वहाँ खड़ा रहा, ट्रैफिक का इंतज़ार करता रहा। मैं अपने स्कूल गया और अपना आखिरी एग्ज़ाम दिया। फिर कई दिन तक स्टेशन पर उसका इंतज़ार करता रहा, पर अब वह वहाँ मुझे दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, वह लड़की मेरे दिलो दिमाग में कुछ दिनों में इतनी छा गई कि मुझे स्टेशन की उन सीढ़ियों से प्यार सा हो गया था, और मैं जब भी उस स्टेशन पर जाता तो उसका इंतज़ार ज़रूर करता। तो दोस्तों, इस घटना को घटे आज पूरे 6 साल हो गए हैं, और दोस्तों आज भी अगर मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो स्टेशन की सीढ़ियों पर बैठकर कुछ समय उसका इंतज़ार ज़रूर करता हूँ। तो दोस्तों, आप ही कमेंट करके बताइए आखिर वह लड़की कौन थी और क्या चाहती थी, और क्यों दोस्तों मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ। आज भी मैं उसका बेसब्री से सीढ़ियों पर उसका इंतज़ार करता हूँ। तो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी की ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी है? अगर आपको मेरी
रियल स्टोरी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों ये बताना ना भूलें कि आखिर वो लड़की मेरा इंतज़ार क्यों कर रही थी और क्या चाहती थी, ठीक है, और वो कौन थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक सभी दोस्तों को बाय बाय, ठीक है।